रिलायंस पावर एक बहुत ही बढ़िया अंडरवैल्यूड कंपनी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मल्टीबैगर बन सकती है और क्या इसके अंदर एक पोटेंशियल है। और वन बाय वन हम सारी चीजों को ब्रेक डाउन भी करेंगे कि कैसे इस कंपनी को मल्टीबैगर बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं और डेफिनेटली स्टॉक बनेगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ उसकी कैपेसिटी पे। रिलायंस पावर की अगर हम कैपेसिटी देखते हैं तो 5945 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, बिजली बनाने की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। और उसके अगेंस्ट में अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो केवल और केवल 17 करोड़ है। एज कम्पेयर टू अदर कंपनी अगर हम बात करते हैं अदानी पावर की, तो अदानी पावर जो है उसके पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटी जो है 13,650 मेगावाट की कैपेसिटी है। और अगेंस्ट में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,43,845 करोड़ है। सो उसी मार्केट कैप और उसको मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। और रिलायंस पावर का ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा रखा हुआ है। रिलायंस पावर की जो कैपेसिटी वो ये है और अदानी पावर की कैपेसिटी है, अगेंस्ट में मार्केट कैप इतना है। जेएसडब्ल्यू को भी एक बार हम कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले कि जेएसडब्ल्यू के पास में कितना है। जेएसडब्ल्यू के पास में 4,559 मेगावाट का कैपेसिटी है और उसका मार्केट कैप देखेंगे तो 64,000 करोड़ के आसपास का बैठता है। तो उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू का भी हम यहाँ पर देखते हैं 4559 और 64,817। बात करते हैं टोरेंट पावर की, तो टोरेंट पावर का अगर कैपेसिटी देखते हैं तो 4100 मेगावाट का कैपेसिटी इनके पास, केवल केवल 41। लेकिन इसकी मार्केट कैप आप चेक करेंगे सो यहाँ पे 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसको भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये से मैंने यहाँ पे लाके चेक कर लिया। टाटा पावर की हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। एक बार टाटा पावर को भी मैं आपको इसमें पहले दिखा देता हूँ कि टाटा पावर का क्या है। 13,985 मेगावाट का कैपेसिटी इनका प्लांट का और 78,222 का इसका मार्केट कैप है। सो उसी तरीके से 78,222 यहाँ पे है और 14,076 का प्लांट है। अगर हम इसको रेशियो वाइज कंपैरिजन करें कि इतने कैपेसिटी में इनका इतना मार्केट कैप बनता है, तो इसका रेशियो वाइज देखा जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे हम मार्केट कैप को कैपेसिटी से, तो 9 का इसमें रेशियो बन के आता है। उस तरीके से जेएसडब्ल्यू को देखते हैं तो 14.21 का आता है और टोरेंट पावर को देखते हैं तो 8.5 का आता है। वैसे ही टाटा पावर को देखते हैं तो 5.5 का। तो ऐसे कंपैरिजन में अगर हम इसमें आर पावर को देखते हैं तो ये आर पावर 1.00, तो वन ही मान के चलेंगे तो ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। आप इसका इसका एवरेज भी लेके चलेंगे ना तो 9.4 निकल के आता है। तो 9.4 के अकॉर्डिंग अगर आप इसको मार्केट कैप बनाने की कोशिश करेंगे, इससे इंटू करके, तो 56,400 का इसमें वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। तो यहीं से ये 9 to 4.5 टाइम्स निकलने का पूरा पूरा दमखम रखता है स्टॉक। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे मेरे कि अब हम इसकी बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं कि क्या इसकी बैलेंस शीट में हो सकता है। और उसके लिए मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करके लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं सेल्स को देखने की कोशिश करूंगा कि सेल्स इसमें क्या चल रही है। तो सेल्स इसमें काफी अच्छी चल रही है, 2000 करोड़ से ऊपर की सेल्स ऑलरेडी इसमें के आसपास घूमते रहती है इसकी सेल्स। और इसको हम पहले इसको मंथ में ईयर वाइज चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईयर वाइज। तो 2012 से लेकर के अभी 10 11 साल का हमारे पास में पहले हमने रिकॉर्ड निकाला यहाँ पे। और हम इसको सेल्स को देखते हैं तो 2000 से होने वाली सेल 4000, 5000, 6900, 10,000, 10,000, 9500 और यहाँ से सो ऑन बढ़ते 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 और थोड़ी सी बीच में कम होते होते यहाँ पे फाइनली 7500 के आसपास का सेल्स है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बढ़ रही है। तो ये महंगाई के हिसाब से यहाँ पे ही हो गया। अब सबसे मेन चीज जो है कि ये इतना सेल्स करते हैं, इतना बेचते हैं, तो पैसा बनाते कितना है। तो ये इसका बना हुआ पैसा है। आप देख सकते हैं लास्ट 3 से 4 साल में 4500 से यहाँ से अच्छा पैसा इसने बनाना शुरू करा। 4500, 4300, 3000, 35,000, 2700, सॉरी 2700 और 4500 और यहाँ पे 1900 और 18,900। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी चीज है। एक बार यहाँ पे अदर इनकम को चेक करते हैं। अदर इनकम में इनकी क्या है। अदर इनकम में यहाँ पे बीच में 2 साल जो बीच में कोविड काल के पास में जो खराब रहे थे और उस समय इनका एनसीएलटी का इशू चल रहा था, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। आप देखते हैं अदर इनकम ड्रास्टिकली बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400, 192 और यहाँ पे 1300 का अदर इनकम निकल के आया है। इंटरेस्ट के कारण ये कंपनी दबी हुई है, जिस वजह से उसको सही में रेट इसकी अंडर परफॉर्मर रहा है या डाउनग्रेडेड करके रखा हुआ इसको, उसके अकॉर्डिंग इसका भाव नहीं मिल रहा है स्टॉक को। तो इनका जो भी डेप्थ था यहाँ पे देखिए आप, 2019 के बाद से 2019 के बाद से यहाँ पे ये 19 है हमारा। और यहीं पे हमारा 3200 का डेप्थ था जो कि
3000 का हुआ, फिर 2500 का, 27 का, 25 का, तो अभी 25 का चल रहा है। तो इतना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट डेफिनेटली धीरे धीरे कम इसमें हो ही रहा है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करिए, आगे मैं भी आपको बताऊंगा इसमें नीचे कि कैसे वो वहाँ पे कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन जो कि एंट्री होती है, एंट्री सेवर सिर्फ इसलिए होती है कि टाइम टू टाइम हमारी वैल्यू में डिग्रेडेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक्चुअली में जो कंपनी है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि इतना पैसा बना रही है, ऑल दो इतना प्लस इतना। तो यहीं पे अगर हम चेक करते हैं तो इसी साल ये 2700 इन्होंने बनाया, और यहाँ पे इन्होंने 2700 भी बनाया। तो 27 तकरीबन तकरीबन 5400 करोड़ इन्होंने बनाया। सॉरी, 2700 इन्होंने बनाया है यहाँ पे, और 1000 करोड़ यहाँ बनाया। तो 3700 और ये 3800 करोड़, 3800 करोड़ इसमें बनाया। और साथ में 2700 का इन्होंने पेमेंट करती है इंटरेस्ट में। तो नेट नेट इनके पास में 1100 करोड़ रुपए बचना चाहिए। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि इसको आप यहाँ समझने की कोशिश करना कि डेप्रिसिएशन में जो इन्होंने 1000 करोड़ डाल दिया और उसका लॉस दिखा दिया। तो क्योंकि ऐसा करते हैं फाइनेंस में, तो ये इसीलिए दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। ऑल दो कंपनीज है पॉजिटिव। अगर आप खुद सोच के चलिए यहाँ पे दोबारा कि आपने बिजनेस करके इतना पैसा प्रॉफिट जनरेट करा, और आपने लोन वाले को इतना दे दिया, दिस प्लस दिस, सॉरी, दिस प्लस दिस, तो उस अगर इतना दे देते हैं तो बचता कितना आपके पास? रिमेनिंग तो आपके पास बचने वाला है। अगर 2700 तो भी यहाँ पे 100 करोड़ निकल के आते हैं। हाँ, हाँ, 2700 दीजिए, 100 करोड़ निकल के आते हैं। तो ये एंट्री आप यहाँ पे समझने की सब डिफॉल्ट एंट्री है, सब टेक्निकल एंट्रीज है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एक बार और। 1900 करोड़ आपने बनाया, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल इसको प्लस दिस, सॉरी दिस प्लस, सॉरी 1900 करोड़ प्लस 1300 करोड़, तो ऑल दो इट्स फुली, ये हो गया 9 and 3 2 और 1, 3200 करोड़। उसमें से आप 2500 करोड़ ब्याज देते हैं, तो बाकी का तो आपका रिमेनिंग निकलता है। तो यहाँ पे जो लॉस दिख रहा है ना, ये लॉस कहीं से कहीं तक लॉस में है ही नहीं। ये डेप्रिसिएशन के कारण में एंट्री फॉल्स में आके रखी हुई है। तो इसे समझने की देरी है। और अच्छा, ये जो जब आपका पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, तो यहाँ पे ईपीएस भी बन के आ ही रही है ईपीएस। तो इसके हिसाब से ये एक टर्निंग फेज पे कंपनी है। इसका बैलेंस शीट का जो है मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बताया कि ये जो अगर आप पैरामीटर कंसिडर करेंगे ना, तो ये डेफिनेटली मल्टीबैगर है। और अगर मैंने इसको यहाँ से भी आपको दिखाया जैसे, तो ये वहाँ यहाँ से भी मल्टीबैगर है। अच्छा, यहाँ पे चेक करते हैं इसका कि और रिजर्व क्या हो रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके रिजर्व जो हैं, पहले बहुत ज्यादा थे, लोन भी ज्यादा थे, लेकिन अभी जो कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग जो चल रही है, आप देखेंगे कि रिजर्व तो ठीक ठाक है। 9000 करोड़ का आज की डेट में इसमें रिजर्व है। ठीक है। और बोरोइंग्स देखा जाएगा तो यहाँ से ये जो एक टाइम पीरियड था 2018 से, कर्ज मुक्ति की तरफ चल रही है, अच्छे दिनों की तरफ चल रही है। 31,697 करोड़ का कर्ज था, 30-31 हजार रुपए का करोड़ था, करोड़ रुपए का, 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज। आज की डेट में कम होते होते फिर ये 25,000 बचा। आज की डेट में 20,605 करोड़ के कर्ज में है ये मात्र। तो इतना बड़ा कर्ज जो इन्होंने कम कर दिया, तो डेफिनेटली धीरे धीरे ही करके आगे भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक चीज और हम इसको कंसिडर करते हैं कि अदर लाइबिलिटीज भी आप देखेंगे वो भी डाउन हो रही है। फिक्स असेट देखेंगे, जो कि पावर प्लांट जब बनता है तो पावर प्लांट खुद का ही तो होता है, और दूसरे का तो होता नहीं कंपनी कंपनी के अलावा। तो उसकी जो वैल्यू है आज उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इनके पास में पहले से ही इन्होंने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पे पहले भी 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन यहाँ पे भी थी। और यहाँ से देखिए आप 35,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन 35, 34, 35, 38 के आसपास का बैठता है। तो इसी के आसपास है। इस 35 का लेवल टूटा नहीं है। तो डेफिनेटली इन्होंने कोई ज्यादा प्रॉपर्टी सेल नहीं करी है। सीडब्ल्यूआईपी में इनके पैसे लगे हुए रहते हैं। ऑल्दो ये एक पावर प्लांट कंपनी है, तो डेफिनेटली इन्हें खर्चा करना पड़ता है। मैन पावर वर्कफोर्स लगा रहता है, जो 24 घंटे काम चलता है, तो डेली डेली वेजेस पे सबकी पेमेंट होती है। तो उस सब चीजों के लिए हम यहाँ पे सीडब्ल्यूआईपी देखते हैं, और जो भी छोटे मोटे ऑक्सीडी चीज है। अच्छा, अदर एसेट भी हम यहाँ पे चेकआउट करवाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे अदर एसेट आप चेक करिए यहाँ पे कि अदर असेट्समेंट के अंदर में भी यहाँ पे काफी अच्छे पैसे रखे हुए हैं। यहाँ पे ट्रेड रिसीवर, मतलब जो बिल कट चुके हैं, जो लोगों के बिल निकल चुके हैं, बिल लॉन्च हो चुके हैं, वो भी 2900 करोड़, बहुत बड़ी फिगर होती है, कोई छोटी बात नहीं होती। 2900 करोड़ रुपए रखा हुआ है यहाँ पे। तो 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इनके पास में, और यहाँ पे 35,000 करोड़ रुपए यहाँ पे, तो 40,000 करोड़ रुपए तो यही हो गया इनके पास में। तो 40,000 करोड़ रुपए वाली कंपनी आपको 6,000 करोड़ में मिल रही है, और कितनी सस्ती लोगे भाई, समझने की देरी है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक बार इस पर डीआईज और एफआईज का क्या इसमें एनरोलमेंट प्ले हो रहा है। ये देखिए ये कैसे इन लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कैसे उल्लू बनाया जा रहा है, कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन जो रियलिटी वो रियलिटी है। यहाँ पे पहले 2021 में इन्होंने 9% की हिस्सेदारी कर ली, किसने? प्रोमोटर ने। उसके बाद में प्रोमोटर तो कौन थे अपने श्री अनिल भाई जी। तो ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कंपनी है। तो यहाँ के चेयरमैन श्री, उनका क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो जो भी उनका इशू रहा होगा, तो उस वजह से यहाँ पे देखिए उन्होंने कंपनी को छोड़ा नहीं, कंपनी से आउट होकर के दोबारा कंपनी को पकड़ लिया। 9% की हिस्सेदारी बहुत छोटी होती है, उसमें आ गए थे वो।
आज 24% पे आ गए। जो म्यूचुअल जो एफआईआई छोड़ छाड़ के भाग गए थे इनको, वो एफआईआई भी अब इनके पास में दोबारा आ गए। अच्छे दिन इसी को तो बोलते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को देखिए, आपकी गवर्नमेंट के पास में भी गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है। डीआईस को देखिए आप, यहाँ पे डीआईस में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो टर्म बन रही है यहाँ पे, ये 4%, 3.5, 3.7, तो डीआईज भी ऑलरेडी लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली में ये देखिए यहाँ पे 5.16% का डीआई के पास से इसमें होल्डिंग ले चुकी है। डीआईज में भी एक बार चेक, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन है इसमें। एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट की एलआईसी ने इसमें पैसे लगा रखे हैं। अब बताइए आप। और एफआईआई में देखा, यहाँ पे चेक करते हैं तो एफआईआई इसमें भरे हुए हैं, सब छोटे छोटे, सब जगह बड़े बड़े लोग पैसा लगा के इसमें लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी वंस अगेन वी विल चेक ओवर हियर। सो 84% का इसमें जो पब्लिक के पास में आ रहा है, पब्लिक के पास से पूरे पैसे गायब हो गए। वो सब यहाँ पे धीरे धीरे 62% का इसमें आ गया इनका होल्डिंग का। यहाँ पे इन्होंने देखिए पूरी अच्छे तरीके से अपना यहाँ से स्टॉक रखने खरीदने का काम शुरू कर दिया। चार्ट पे इस कंपनी को रिव्यू करते हैं। एक बार चार्ट पे देखते हैं तो हम यहाँ पे वीकली चार्ट इसका हमने ओपन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ से इसने ये कप विद हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन करी है। मैं आप उसको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से इन्होंने कब बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो कंपनी फॉल आउट हुई यहाँ पे गई। ठीक है, अब वहां से इसने इस रेजिस्टेंस को बनाया, इसने बार बार ट्राई करा और फिर ये यहाँ पे एक बार इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, अब वहां से भी ये नीचे निकल के आया क्योंकि ये कप विथ हैंडल का पैटर्न इसका हैंडल बनने वाला है। और ये देखिए, ये एक बड़ा हैंडल इसमें बन के आया। अब डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली शूट अप करके आगे निकलेगा। और एक सेकंड चीज इसमें एक चीज और होगी कि अभी ये जो एक यहाँ पे, ये तो बड़ा वाला टारगेट है। एक टारगेट इसमें और बनेगा। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एक टारगेट और। ये देखिए, ये वाला जो टारगेट है, ये सिर्फ ये अकेला, तो इसको भी हम इन दोनों चीजों को अकेले से चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि नियर टर्म में इसका क्या टारगेट। सबसे पहले ये जो बड़ा टारगेट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से कितना स्कोप लेकर के स्टॉक चल रहा है। सो ये देखिए, ये यहाँ पे इसको मैंने लाके पिक एंड प्लेस करा आज की डेट में, लेकिन स्टॉक का प्राइस तो कम चल रहा है तो अभी हम कंसिडर करते हैं। सो ये देखिए, यहाँ से 102% के मल्टीबैगर रिटर्न है यहीं से, करंट सिचुएशन से। ठीक है, यहाँ से मल्टीबैगर हो रहा है ये स्टॉक। और भी एक बार मैं उसको और दिखाता हूँ आपको, और भी इसमें एक छोटा टारगेट और बन के आएगा। मैं उसको आपको वहां पे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका एक यहाँ पे भी एक टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे। और इसको ऑल दो मैं यहीं पे ला करके ऐसा प्लेस कर लेता हूँ। तो ये 103% का टारगेट यहाँ पे होगा। एक छोटा टारगेट हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी एक कप एंड हैंडल बन रहा है, तो ये इसको यहाँ पे इसकी नेकलाइन बन के आएगी। और ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से ऐसा कुछ तो भी होकर के इधर जाएगा। अब इसको आगे प्रोजेक्ट करके देखते हैं कि ये ऊपर कितना जाएगा। तो इसको मैंने, तो अब मैं इसको ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको इसके ऊपर जस्ट ऊपर प्लेस करा और यहाँ से चेक करने की कोशिश करा। 51 दिखा रहा है, लेकिन 51 नहीं है क्योंकि स्टॉक प्राइस तो नीचे चल रहा है। अब मैं स्टॉक प्राइस में लेके आऊंगा तो ये देखिए, ये इसका 80.74 ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न्स और बहुत बड़े रिटर्न इस स्टॉक में आने वाले हैं। चार्ट के बेसिस पे आपको दिखा चुका हूँ कि 100% यहाँ पे है। यहाँ से तो मल्टीबैगर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यही एक बेसिक फंडामेंटल है। और ऐसी स्टॉक की अपडेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, सटीक बैकग्राउंड के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए।